नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सीएम मोहन यादव का संबोधन। सीएम मोहन यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को दी स्थापना दिवस की बधाई। कांग्रेस ने देश को दुराचार में डाल दिया है। बीजेपी ने जनकल्याणकारी काम कर रही है। बीजेपी के किए हुए काम लोगों तक पहुंचना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारी सरकार ने पहले दिन से काम शुरू कर दिया था। सरकार चलाने में संवेदनशीलता होती है। गरीबों के खिलाफ कोई भी काम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया। उसके उलट हमारे अपने देश के अंदर पहली बार अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकार्पण भी हुआ और पूरे देश ने एकजुट होकर के भारत की ये एकता की भावना का प्रकटीकरण किया। एक नहीं, दो नहीं, लंबी ऐसी मालिका कई सारी बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की बेला में हम पहुंच गए हैं और लगातार आप देख रहे हो कांग्रेस मैदान छोड़ रही। कांग्रेस ने कल ही खजुराहो में मौका छोड़ा और उन्हें अपने को लगा कि आसन्न हार को देखते हुए अपने बदले में समाजवादी पार्टी को मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी मौका नहीं मिला। उनको लगा कि इस हार का ठिकरा कौन फोड़े, तो उसके बदले में उनने दूसरा प्रत्याशी, पहली बार एक प्रत्याशी, दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी, और जिस प्रत्याशी को लेकर के भी आए तो प्रत्याशी का फॉर्म जानबूझकर खाली छोड़ दिया और अपने गलती को बताने के लिए सबके बीच में आ रहे हैं। कितनी सरल बात है, आप समझ सकते हो। कोई भी पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर करती है तो उसका डमी प्रत्याशी नहीं देगी क्या? उसका डमी तो आना ही चाहिए। कोई एक फॉर्म का सेट भरेगा, दूसरा फॉर्म क्यों सेट नहीं भर रहा? हस्ताक्षर करने के लिए जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरे फॉर्म पे, पहले फॉर्म पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, आप जमा करिए। अब हस्ताक्षर तो आप ही को करना होगा और हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये बात उसी प्रकार से दिखाती है जिस प्रकार से यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की हवा चल रही है। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है और हमने सबने देखा है क्या कमलनाथ जी और क्या दिग्विजय सिंह जी, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है। एक ने तो मैदान छोड़ ही दिया, उनके हालत खराब है। दूसरे भी पैदल पैदल घूम करके भोपाल से लड़ने के बजाय उनने एक तरह से पहले अपना मैदान छोड़ा और अब हार से बचने के लिए 400 उम्मीदवार खड़े कर लो, कुछ और कर लो, ये पहले से जीतेंगे, ये सारे बहाने चालू कर दिए जिसके आधार पर इनको लग रहा है कि आसन्न हार से बचने वाले नहीं है आज के इस अवसर पर। लेकिन हमको सावधान रहना है। दुश्मन बहुत चालाक है, वो झूठ बोलता है, चालाकी करता है और चालाकी होने के साथ साथ चुनाव के मामले में हम तो सुचिता की बात करते हैं, लेकिन वो सब कुकर्मी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम और आप सजग रहेंगे तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 में 27, 2019 में 28 और अब की बार हम अपनी 29 पार करेंगे। तो अब की बार 400 बार देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अब की बार 29 बार निश्चित हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लोगों की नई ज्वाइनिंग कराएंगे। एक बूथ पर एक ज्वाइनिंग भी होती है, एक बूथ पर 2 ज्वाइनिंग भी होती है, जो कि ज्वाइनिंग की संख्या हर बूथ पर 370 नए मत। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से, महामंत्री BLA की पन्ना समिति और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर गाँव के अंदर, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ आप सब लोगों को आज 370 नए मत, जो बूथ पर अभी तक जितने मत मिले होंगे उन मतों में सर्वाधिक मतों में 370 नए मत जोड़कर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने झाबुआ की सभा में कहा था कि मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। सभी कार्यकर्ता इसको पूरा करें। राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा हर बूथ पर 370 नए मतदाता जोड़कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। ये 370 नए कमल के फूल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करना, ये संकल्प आज आप सब लें। और आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब मिलकर के संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश ये संगठन का वो ताकतवर और एक एक कार्यकर्ता की ताकत के बल पर विधानसभा के चुनाव में हमने इतिहास बनाया। 163 सीटें जीत करके और भारत के इतिहास का 49% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आगामी आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में जो प्रधानमंत्री का 370 बूथ पर और नई ज्वाइनिंग आज जो कर रहे हैं, बड़ा मन करके सबको भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम करिए और गुलामी का एक ही प्रतीक देश के अंदर बचा है। माननीय प्रधानमंत्री ने सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त करिए, एक ही प्रतीक बचा है और वो है गुलामी की प्रतीक कांग्रेस।
ये भी बूथ बूथ पर समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गुलामी के प्रतीक को भी समाप्त करना है। और 10% वोट शेयर को जो हमने कहा कि लोकसभा के चुनाव में 58% मिला था, इस बार हम 68 से 70% से ऊपर बल्कि 75% तक जा सकते हैं। ये संकल्प सभी कार्यकर्ता ने, मैं आप सब कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई शुभकामनाओं के साथ इतनी बात कहना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की जय।